ने कहा कि मेरी तरफ से हे रथकार, संतान के लिए इधर उधर क्यों भटकता फिरता है? मेरी समझ में तुम भारी मूर्ख मालूम पड़ते हो। इन झूठे उपायों से सुख प्राप्ति के लिए कभी संतान या धन प्राप्त नहीं हो सकता। यह सब परिश्रम बेकार है। वे मनुष्य महामूर्ख हैं जो ऐसे झूठे उपायों से अपने मनोरथ को पूर्ण करना चाहते हैं। व्यर्थ उद्योग से कार्य सफल नहीं हो सकता। ऐसे लोगों से अधिक मूर्ख वे हैं जो मलेच्छों के झाड़ फूक और अग्नि ज्वाला में पुत्रों को दीर्घायु होना समझते हैं। मलेच्छों के फूक में दग्ध कुमाता के पुत्रों को धर्मशास्त्र अनुसार अच्छी बुद्धि नहीं हो सकती। अतः तुम व्यर्थ के उपायों को त्याग कर केवल परम दयालु भगवान विश्वकर्मा की शरण में जाओ। हे रथकार, उनकी कृपा से तुम्हारा कार्य अवश्य सफल होगा। बिना भगवान विश्वकर्मा की कृपा से कोई भी कष्ट मुक्त नहीं हो सकता। कर्मों के फल देने से भगवान विश्वकर्मा स्वतंत्र है, आगे पीछे करके सुख और दुख को दिया करते हैं। यदि यह दुर्व्यवस्था तुम्हारे कुकर्मों का फल है तो भगवान विश्वकर्मा इस दुख के उद्धार कर दूसरे योनि में अवश्य देगा, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान को अन्य योनि में देता है। ईश्वर कर्मों के फल को देता है, उसके साधन अनेक हैं। दुख देने के लिए निसंतान या निर्धन बनाना साधन नहीं है। अतः सभी कर्मों को छोड़ अमावस्या के दिन व्रत कर भगवान विश्वकर्मा का पूजन कर उनके महात्मा को सुनो और यथाशक्ति परोपकार में धन खर्च किया करो। महात्मा ब्राह्मण के मुख से ऐसा उपदेश सुन करके रथकार की आंखें खुल गईं। परोपकारी ब्राह्मण के चरणों को प्रणाम कर भगवान विश्वकर्मा का ध्यान करता हुआ अपने घर को गया। उस दिन से धर्मात्मा रथकार श्री विश्वकर्मा जी के चरण कमलों का ध्यान करने लगा और उसकी स्त्री भी झूठे उपायों को छोड़ भगवान के गुण में शक्ति भक्ति से लग गए। अमावस्या तिथि को विधि विधान से व्रत करने से रथकार अतिशीघ्र धनवान और पुत्रवान हो गया। उस दिन से उसका कोई भी दिन बिना आमदनी का नहीं जाने लगा। उसका पुत्र सुशील, गुणी, विद्वान, संध्या वंदन करने वाला, माता पिता का परम भक्त हुआ। इस प्रकार दोनों पुरुष स्त्री गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य भगवान विश्वकर्मा का ध्यान पूजन करता है वो जीवन पर्यंत पुत्र कलत्र के साथ सुखी रहता है। बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय। पांचवा अध्याय। हे सुशिशु जी ने कहा, हे ऋषियों, विश्व विख्यात विश्वकर्मा भगवान का महात्मा आप लोगों ने मैं पुनः कहता हूँ। आप लोग ध्यान से सुने। उज्जैन नगरी में प्रतिष्ठित तथा उदार बुद्धि का एक धर्मात्मा सेठ रहता था। उसका खजाना कुबेर के भंडार सदृश मणिमाणिक्य से सदा भरा रहता था। उसके आसपास कोई भी ऐसा मनुष्य न था जो विवाह कार्य हेतु मामला मुकदमा लड़ने या रोग संकट से मुक्ति के लिए उससे धन न लिया हो। परोपकार में धन खर्च हो जाने पर वह सेठ दरिद्र होकर पक में फंसे हुए हाथी की तरह दुख पाने लगा। उस सेठ को पूरा भरोसा था कि उपकृत्य मित्र हमारी सहायता अवश्य करेंगे, किंतु आशा व्यर्थ हुई। कोई भी कृतज्ञ मित्र उसका सहायता नहीं किया। धनहीन होते ही उसके मित्र कुछ ही दिनों में शत्रु बन गए, उसकी निंदा करने लगे। उसके पहले के मित्र सेठ को देखते ही आंख बचा करके चल देते थे, क्योंकि स्वार्थ मित्र आपत्ति काल में साथ नहीं देते। ऐसे नीच प्रवृत्ति वाले मनुष्यों के व्यवहार से सेठ को संसार से विरक्ति और घृणा हो गई। वह कृतज्ञों के मुख पर थूकते हुए अपने नगर को छोड़कर जंगल में चला गया। कंद मूल फल खाकर वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। जंगल में संयोग से किसी मनुष्य को देख लेता तो घृणावश उसे देखते ही दूर भाग जाता। एक बार घूमते घूमते सेठ निर्जन वन में चला गया। वहाँ देखा कि पर्वत की गुफा में पद्मासन लगाए शांत चित्त से बैठे लोमस मुनि तपस्या कर रहे थे।
सेठ ने मुनि को पशु समझकर उनके पास समीप जाकर तमाशे की इच्छा से बैठ गया। सेठ को समीप में बैठे देख मुनि ने पूछा, कुशल तो है, किधर से घूमते हुए पधारे हो? पशु को मनुष्य की भाषा बोलते देख सेठ को बड़ा संदेह होने लगा। प्रश्न किए जाने पर वह आदि से अंत तक का सारा वृत्तांत उन महर्षि जी से कहा। यथार्थों का मुनिवर ने कहा, सेठ से कहा कि तुम यदि पापियों के कृतघ्नों से घृणा करते हो तो फिर विश्वकर्मा भगवान से विमुख क्यों हो? हे सेठ, सभी सुखों को भोगने वाले सभी देव से ने तुमको रचा है, जिसने समुचे संसार की रचकर कर्मानुसार व्यवस्था की है, उनको त्याग कर तुम कैसे सुखी हो सकते हो? नास्तिक और कृतघ्न उपकारी मनुष्य पहले परमात्मा को भूल जाता है। अतः अद्भुत शक्तिशाली विश्वकर्मा भगवान की शरण में जाओ। ऊर्ध्व मूल जगत के कर्ता भगवान विश्वकर्मा के अनेक रूप हैं। 2 बाहु, 4 बाहु, 10 बाहु, 1 मुख, 4 मुख, 5 मुख का रूप है। मनु, मय, त्वष्टा, शिल्पी और देवज्ञ नाम इनके 5 पुत्र हैं। इनमें मनु ने लोहे का, मय ने लकड़ी का, त्वष्टा ने कांसे का, तांबे का काम बनाया, शिल्पी ने ईंट और देवज्ञ ने सोने चांदी का काम किया। यही है मन के 5 पुत्रों के कर्म, इसी को यज्ञ कर्म कहते हैं। सेतु बंधन के समय में रामचंद्र ने भी विश्वकर्मा का पूजन किया था। द्वारिका का निर्माण के समय भी भगवान कृष्ण ने विश्वकर्मा की पूजन की थी, इसलिए तुम भी उनकी पूजन करो। समस्त कष्टों से मुक्त हो जाने पर सभी सिद्धियों को पा जाओगे। मुनि के उपदेश से सेठ को अत्यधिक शांति मिली। उस दिन से श्री विश्वकर्मा का भक्त बन गया। उनके आराधना पूजन में उसका सारा